नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सभी लोग एक बार मोबाइल जरूर देखते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। अंतिम पंक्ति है अपनी पहचान की। आकुलता का कुछ काम नहीं, संतुष्ट रहो निज में निज से। बहुत बड़ी लाइन है। निज में निज से कहने का मतलब है षटकारक लगाओ। निज में निज से बता दूंगा बाद में। आकुलता का कुछ काम ही नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझने वाले को आकुलता का कुछ काम नहीं है। वस्तु स्वरूप शर्त है, वस्तु स्वरूप। आकुलता तो उन्हें होती है जिन्हें वस्तु स्वरूप नहीं मालूम। इतनी बात क्या करे, वस्तु स्वरूप को फोकस किया अपन ने। प्रश्न होंगे बिल्कुल, ऐसा कैसा वस्तु स्वरूप है। तो आप बताओ, जहां आपको तकलीफ हो मैं उसी का वस्तु स्वरूप बता दूंगा, जो तकलीफ लगे उसका। बोलो। कि साहब नरक नहीं होता तो ठीक रहता है। नरक पनिशमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है। क्या बोल रहे हैं? नरक क्या है? पनिशमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है। क्रोधी आदमी को शांत आदमी के बीच में बिठा दो, बोर हो जाएगा वो। आपने देखा है क्रोधी आदमी तब ज्यादा खींचता है जब कोई लड़ाई नहीं करता। जैसे वो आपने सुना है, जैसे बहू शांत है और सासू बड़बड़ा रही है, तो वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रही, उनको शांत है, बिल्कुल शांत है, तो और खींचती है। बस मौसीला बोलेंगे नहीं कची, जवाब नहीं देंगे, हम बड़बड़ा रहे, हम कुत्ता हैं, हम भला सामने वाला नहीं बोलता तो और ज्यादा। क्रोध करने वाले को क्रोधी अच्छे लगते हैं, तो उनका एक ग्रुप है नरक। समझ गए? जितने क्रोध में इंटरेस्टेड हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, तब मैं उनको सोचता हूँ, ये एंटरटेन नहीं कर पाते बच्चे,
साल साल भर टॉकीज नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, तो अब इनको ही कुछ दिखा दो, तो हम उनको अच्छी चीज़ दिखाते हैं। तो शाम को दिखाएंगे तो सो जाती है, देखते देखते सो जाती है। दिन में दिखाओ तो ना पंडित जी नहीं, तो मैंने क्या देखना है, वो फाइटिंग वाइटिंग तो है ही नहीं। हम मैंने बच्चे पूरे टाइम ये देखना चाहते कि फाइटिंग तो हो ही नहीं रही, मजा तो जब ही आता है वो। अभी फाइटिंग उन्होंने क्या दिया, अब वो और भी कुछ कुछ देखना चाहते जो देख के आए हैं, वो तो वहाँ दिख ही नहीं रहा। अब तो अच्छी अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, आइडियल, वो उन्हें देखना नहीं। अब समझ गए आप, फिल्मों में वही मसाला डाला जाता है जिसे दिल लोग देखना चाहते हैं। आपको पता होगा, बहुत फेमस है सब जो घटनाएं हो रही हैं, ऑनलाइन चैनल बना रखे, यूट्यूब, गालियाँ देना जी, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें हो गई ना, तो अब ज़्यादा ग्राहक होंगे। हमारे ग्राहक ज़्यादा थोड़ी होंगे हमारे फॉलोवर सब्सक्राइबर ज़्यादा थोड़ी होंगे, उसके होते हैं अच्छा ऐसे कोई अच्छा देखे चले जा रहे। बदनामी, कई फिल्मों की बदनामी इसलिए की जाती है जानबूझकर, ऊधम पट्टी की जाती है, वो सबसे ज़्यादा चलती बात, लोग उसी को देखने जाते हैं, क्या बात है। कहने का आशा ये है, रिक्वायरमेंट है, 4 गति 4 कसायों की रिक्वायरमेंट है, और उनके पुण्य के उदय से नरक जाते हैं पुण्य का उदय समझते हो, मन वांछित स्थान को पाना पुण्य का उदय है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के अवसर ढूंढता है, लड़ने के अवसर ढूंढता है। ऐसे लोग, आपको पता है, डॉन लोग होते हैं, डॉन, गुंडा, बदमाश, ये लड़ झगड़ के खुश होते हैं। 10 होता है, मैंने 10 समझ होता है पिटपिटा के आ गए, ऐसे ऐसे लगा भी गई, फिर भी खुश होता है, मैंने ऐसा दिया है अंदर पेट में, रोएगा जिंदगी भर। ऐसा मारा था, ऐसे करके मारा था, ऐसे मारा था, मतलब पिट के भी आएगा ना, तो ज़्यादा पिट गया होगा ना तो भी खुश होता है। ज़्यादा पिटना दिख रहा है, मैंने 4 दिए लेकिन ऐसे जम के दिए हैं क्या आपके समझ में आ गया? पुण्य का उदय है, नरक बिना पुरुषार्थ के नहीं गया है, बहुत मेहनत करके गया है। अभी आपने क्या उपदेश शैली सुनी है, ये मेरी सियादबाद शैली है। उपदेश शैली और सियादबाद शैली में फर्क है। उपदेश में आइडियोलॉजी होती है, आइडियल बातें बताई जाती हैं यहाँ, और इसमें सियादबाद में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। सियादबाद में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नरक में जाने वाले दुखी थोड़ी होते हैं वहाँ। ये तो हमने भगवान से सुना है कि 4 गति में दुख है, स्वर्ग में सुख लगता है, दुख लगता है आपको? ये तो भगवान कह रहे हैं नरक में, स्वर्ग में दुख है। यदि नहीं लिखा होता तो आप कभी नहीं मानते कि स्वर्ग में दुख है। आप तो यही कहते नहीं, स्वर्ग में सुख है, बिल्कुल करोड़पति व्यक्ति सुखी है, आप तो बोलोगे। लिखा है, भाई रे भविजन तेरे दुख को देख कर ज्ञानी की आंख भर आए, वो सोचते कब सच बात तू पावे। ज्ञानी की आंख भर आती, ज्ञानी की। आपको तो लग रहा है आप मजे कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञानियों से मिलते हैं, अरे बेटा कहाँ चली जा रही तुम्हारी जिंदगी, मरते समय तुम्हारा एंड क्या होगा, रत्नत्रय का क्या होगा, मोक्ष जाने का क्या होगा, तुम करोड़ की जगह अरब छोड़ जाओगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जो तीर्थंकरों तक को याद नहीं रखती दुनिया, तुम्हें कौन याद रखेगा। इस लाइन ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। मैं कॉलेज में भी गया हूँ ना, बहुत सिंपल ऐसे मूड से गया हूँ, मैंने सिंपल बाल, बस मजबूरी थी कि कॉलेज में पढ़ाना है, तो सेविंग हर 3 दिन में बनाता था, सप्ताह में 2 बार बस। कपड़े 125 रुपये के थे मेरे, 32 रुपये की चप्पल, सिंपल गया हूँ, सिंपल 100 रुपये की साइकिल से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पर, अच्छी कॉलेज पर पढ़ा नहीं, यूनिवर्सिटी में कॉपी जांचने में साइकिल से गया। क्या कौन याद रख रहा है इसे।
तीर्थंकरों को तो याद रखती नहीं दुनिया, महापुरुषों को अच्छे अच्छे को तो याद नहीं रखती। और तुम काहे के लिए परेशान हो रहे सारे सारे? लोग क्या कहेंगे? थोड़ा डिग्निटी तो मेंटेन करनी चाहिए, थोड़ा तो लगना चाहिए कि अपन भी कुछ। इस इतने से मारे जा रहे। दुनिया क्या कहेगी, हमें क्या बिगड़ जाएगा? मेरे कॉलेज के प्रोफेसर लोग मेरे पास एक दिन बोले कमेंट करके कि भाई कॉलेज का कोई ड्रेस कोड तो होना चाहिए, प्रोफेसर होगा। मुझे पता था मेरे से कह रही हो, तो चार लोग खड़े खड़े और सीनियर मोस्ट, उनको बुरा लगता होगा। वो सूट भी पहन के आते थे वो। मैंने जिंदगी में टाई नहीं छुई, एक दिन भी टाई नहीं पहनी, कोट नहीं पहना, सफारी नहीं पहनी। सब सफारी पहनते हैं कॉलेज में मैक्सिमम, कारों से आते हैं सब लोग, तो उनको बुरा लगता होगा। तो उन्होंने कह दिया, तो मैंने कहा हाँ आप एक प्रपोजल जरूर भेजो, उच्च शिक्षा विभाग को ये प्रपोजल जरूर भेजो, उस मीटिंग में मैं भी बैठूंगा। तो बोले तुम क्या बोलोगे? मैंने तुम अपना बोलना, टाई लगाना चाहिए, सूट पहनना चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तुम बोलना। मैं बोलूँगा कि कौन सा ड्रेस कोड इंडिया में होना चाहिए। इंडियन होना चाहिए, लंदन वाला होना चाहिए। लंदन में ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए गलों कस लेती, हवा ना गुजरे, कोट पहन लेती। उनकी तो समझ में आ गई, उनकी ड्रेस कोड तो बढ़िया। हमें यहाँ मई जून की गर्मी पड़ रही है, लगे मई जून की गर्मी, हमारी भारतीय ड्रेस होनी चाहिए, कुर्ता पजामा होना चाहिए, जो भी हो, पगड़ी हो, जो तो भी करना, हमें नहीं मालूम, जो हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग हो और भारतीय परंपराओं के अकॉर्डिंग हो। हम अंग्रेजों की नकल क्यों मारें? मैं अपना बोलूँगा, तुम जानो, मैंने डरे नहीं। समझ में आया ना? पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, सबसे बड़ा रोग, ये बहुत दुख देता है, बहुत दुख। हमारे घर के पर्दे अच्छे होना चाहिए, साल भर में कोई एक आध आएगा, दो चार लोग देख के चले जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपन पर्दा साल भर टांगेंगे, क्या कहेंगे लोग? टीवी 1 लाख का होना चाहिए, काहे, क्या कहेंगे लोग? अरे मेरे सामने भी ये समस्या आती है, नहीं आती है, मेरे से कहते क्या कहेंगे लोग। मेरा उत्तर सुनोगे कि जितनी अकल होगी वो ऐसा कहेंगे लोग। जितनी जिसमें योग्यता होगी वैसा कहेंगे। यदि ये कपड़े फटे हैं तो क्या बोलेगा, क्या देगा, फटे हैं। या तो जैसा है वैसा कहेंगे, या जैसी अकल होगी वैसा कहेंगे। हम क्या करें? यदि वो कह रहे तुम्हारा गला खराब है तो है ही, मैं क्या करूं? तो सही कह रहे, और अच्छा होने पर भी खराब कह रहे तो उनकी योग्यता उतनी है। इतनी बातें भी इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मजे में रहना, नहीं तुम सच कह रहे, तुम करोड़ अरबों कमा के भी दुखी रहोगे। अंबानी फैमिली की 2 बहू हैं दुर्लभ, और दोनों दुखी हैं भयंकर। पढ़ा होगा इतना तो इतिहास सबको ही पता होगा। 80 लाख रुपए का 1 करोड़ का फोन रखती हो अंबानी नीतू, और खो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, उनका भी गिरता फूटा टूटता है। 56,000 रुपए का पर्स, क्या कहेंगे लोग? देखते रहो, करते रहो। मैंने उधर भी चैन नहीं, इसलिए कहा मैंने, उधर भी चैन नहीं होगी। आकुलता का कुछ काम नहीं। अब इसको सॉल्व करो, ये हमने प्रमेय दे दी आपको, थ्योरम, प्रूव दैट आकुलता का कुछ काम नहीं। तुम आकुलता क्यों कर रहे हो? भाई साहब हमारे पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं, हम कैसे शांत करें? कभी शांत मत करो, वे गुस्सा करके मजे करती हैं। क्या बोला, कुछ समझ में आ रहा है? कोई गुस्सा करके मजा करना मर्दानगी कहलाती है भारतीय कल्चर में। गांधी जी को उनके दोस्तों ने सिखाई थी ये बात। बेचारी बीवी पत्नी इतनी बढ़िया थी उनकी, पुतलीबाई, यानी पुतलीबाई नहीं, कस्तूरबा, इतनी बढ़िया थी, लेकिन जबरन डांटते रहते थे, हाथ उठाते रहते थे, बहुत परेशान करते रहते थे, बहुत। क्यों? सिखाया था दोस्तों ने, बीवी से दब के नहीं रहना, मर्दानगी जब ये दो मिला के। तो बहुत गंदा व्यवहार किया उन्होंने। गांधी जी बहुत सॉरी फील किया, बहुत सॉरी फील किया कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत व्यवहार किया। यदि उनकी किताब पढ़ोगे ना, बायोग्राफी,
उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया कि मैंने अपने पत्नी के साथ जितने जुल्म किए हैं शायद कोई करे। अफ्रीका में किसी बात पर गुस्सा हुए, केवल इस बात पर, दो बातों पर गुस्सा हुए थे। कस्तूरबा के तो संस्कार संस्कृति के थे हिंदू के, तो हरिजनों की लैट्रिन साफ नहीं करती और हरिजनों को अपने चौका में बिठा के रोटी नहीं खिलाती। इस बात पे से इतने गुस्सा हो गए कि रात को 12 बजे उठा के उसको पकड़ के ऐसे झंझोड़ के और घर से बाहर निकल जाओ यहाँ से, चलिए आओ, वो कपड़े फेंक दिए सारे। दक्षिण अफ्रीका में बेचारी रोई राई, दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह से कहाँ जाए चल गया। 2 बच्चे थे उस समय भी, आके घर में रोई, अब जैसी हूँ रखो तुम जैसे रखो, हम कहाँ कर रहेंगे हम। इतने जुल्म की स्टोरी है भयंकर। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा गांधी जी की सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज उनके बेटे ने की। एक बेटा मुसलमान हो गए थे और उसने बहुत क्रिटिसाइज की, उनके अपोज में किताब लिखी गांधी जी के खिलाफ, उसे जो कुछ देखा था उसमें है क्रूर पिता की पोजिशन पिक्चर लिखा है उसमें बहुत। कहने का मतलब है गांधी जी ने खुद फील किया, जो गलती हुई उसकी फील की, समझ गए। क्रोध करके भी आनंद आता है, मान करके भी आनंद आता है, माया करके भी आनंद आता है, लोभ करके भी आनंद आता है। ये तो तुमने उधर से सुना है, 4 कसाय पाप है, 4 कसाय दुख है, 4 कसाय दुख का कारण है, लेकिन दुनिया एंजॉय करती है इसको। अभी मैं आपकी भाषा बोलूँ तो मिथ्या दृष्टि एंजॉय करती है और सम्यक दृष्टि जानता है कि इसका दुख बहुत है। पढ़ना हो तो टोडरमल जी लिखा है, आप चिंता नहीं करो, टोडरमल जी ने लिखा है, पढ़ोगे। लोभ कसाय के बस होकर के खून पसीने की गाड़ी कमाई भी ये पानी की तरह बहा देता है, लिखा है। अभिमान आदि के बस, हाँ, विवाह आदि में खर्च कर, विवाह आदि में देखा है आपने, कर्ज लेके खर्च कर देती। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में ये झलक बहुत मिल जाएंगी, ये पढ़ोगे आप। 1 सेर गेहूँ, 1.25 सेर गेहूँ का ये क्या हुआ, कितने बंडल ढाल हुए उसके 1.25 सेर में। जरा सी एक दक्षिणा देने के चक्कर में सत्यवादी हरिश्चंद्र हैरान हो गए, क्या कहेंगे लोग, बस दे दी, कह दिया उन्होंने, भुगतो। हमारी कहानियाँ ऐसी नहीं हैं। 4 का फिर समझना कुछ, आप मेरे को मैं तो आपको विश्लेषण करना सिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको उल्टा प्रवचन लग रहा होगा, पंडित जी आप तो ये बोलो 4 कसाय कभी मत करो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि 4 कसाय एंजॉयमेंट के लिए करता है, और 4 कसाई का जो पनिशमेंट जिनमानी कहती है वो उसको अच्छा लगता है। टोडरमल जी साहब ने इसके लिए बहुत प्यारा शब्द लिखा है, जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। स्टोरी याद आई, बहुत सारी स्टोरियाँ तो लाखों, खास तौर से एक स्टोरी, राजा मर करके लेटरिन में पैदा हुआ, पता तो लग ही गया था, तो अपने बेटे से कहती थी बेटा मैं राजा और कहाँ पैदा होऊंगा इतनी गंदी जगह में, अपने ही घर की लेटरिन में, मार डालना तो मैं नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। और जब राजकुमार गया वो दिख भी गया, वो कीड़ा अपने पिताजी मर करके जो कीड़ा हुआ दिख भी गया, वो तलवार से ऐसे ऐसे बहुत कोशिश करी, घुस गया वो उसी, नहीं मरा, नहीं मार पाया वो मुनिराज के पास आके पूछा प्रभु ये क्या स्वरूप है, जो पिताजी कह रहे थे मैं लेटरिन में पैदा नहीं होना चाह रहा, वो तो उसी में छिप गए, मार ही नहीं पाया, वो खूब ढूंढता रहा। तब उन्होंने कहा था उस कहानी में, जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। आपने देखा है, सभी को बता रहा हूं, आपको अपनी क्रोध कभी बुरा नहीं लगता, वही क्रोध दूसरा करता है तो कैसा लगता है दूसरा हमें टोकता है तो आग लग जाती है, अपन टोकते रहते हैं। ये फंडामेंटल इतना बढ़िया है, मुझे हॉस्टल चलाने में बहुत मदद मिलती है इससे, हॉस्टल चलाने में बहुत मदद मिलती, बहुत, मैंने इसके बहुत मजे लिए मैंने हमेशा ही, इसीलिए हॉस्टल कह रहा हूँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड को संचालित करने में मुझे मज़ा आता है इससे। मुझे भी सब शिकायतें मिलती हैं, बहुएं शिकायत करती, पंडित जी बताओ हमारे साथ ऐसा हो रहा, हम क्या करें, तो सुन ली पूरी स्टोरी। फिर हमने कही तुम प्रतिज्ञा करो कि ऐसा कोई के साथ नहीं करोगी। अब वो तो नहीं कर याद, हम क्या करें, हम भी नहीं चाहते, लेकिन तो मैं उनकी भी नहीं कर याद, सारी बहुओं को समझा देती, नहीं तो प्रतिज्ञा करो आज के बाद चिल्लाओगी नहीं, डांटोगी नहीं। एक तुम्हें चिल्लाना बुरा लगता है, डांटना बुरा लगता है, तो तुम भी नहीं डांटो। बच्चों को समझा देता हूँ,
बच्चे रोते रोते आ जाते, पंडित जी हमें चिढ़ा रहे। अच्छा, चिढ़ाना बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ आपको, चिढ़ाना बहुत अच्छी बात है। बच्चों में फ्री ऑफ चार्ज एंटरटेनमेंट करने का दी बेस्ट तरीका देखने का तरीका है, मेरा तरीका है। मैं विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ, बेटा चिढ़ाना चाहिए। चिढ़ाने से क्रिएटिविटी आती दिमाग में, बचने का तरीका आता है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे अच्छे से चिढ़ाया जाए और कैसे बुरे से चिढ़ाया जाए। सोचो, दिमाग लगेगा उसमें थोड़ा सा, और बचने का तरीका सीखोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। मेरे दिमाग में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में आया? आकुलता का। एक बच्चा रोता रोता आ गया, पंडित जी हमें चिढ़ा है। अभी क्या कहता है? ये राजा राजा कहते हैं। और गधा हो गया। गधा तो नहीं कह रहे, राजा ही तो कह रहे हैं। नहीं पंडित जी, चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ओह, अरे तो चिढ़ाने में भी इतना बढ़िया वर्ड है तो खुश हुआ करना। राजा तू कह दिया कर मंत्री, और लेकिन दिमाग नहीं लगा पाते। जरूर है, बिल्कुल। बच्चे चिढ़ाना बड़ा आसान बना लेते हैं। आपने देखा होगा, आपने खूब चिढ़ाया होगा अपने टीचर से लेके किसी को नहीं छोड़ा होगा बहुत आराम से चिढ़ा लेते हैं। पर अरे वो तो सहज काम है। बच्चे कहाँ जाएंगे एंटरटेन करने के लिए? बताओ, हॉस्टल में या कहाँ जाएंगे? हॉस्टल में बच्चे बिल्कुल काजी हौज जैसे होते हैं। कोई पिक्चर देखने नहीं जा सकता, कोई टीवी देखने नहीं जा सकता, फला करने नहीं जा सकता। बिल्कुल उन्हें मार मार साधु बनाया जाता है साधु इसलिए कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस सोच के। इसलिए मैं कह रहा हूँ अष्टमी चौदस हरी नहीं बनेगी। बीमार हो चाहे कैसी हो, ये भी ध्यान नहीं। बेचारा बच्चे का पेट खराब है, लैट्रिन नहीं आ रही, साफ नहीं हो रही, और तू तो ठूस ले गट्टा की सब्जी, कड़ी खा ले, चावल खा ले, मछली खा ले, और जो बना है सब मैंने नेचर के खिलाफ है। कठोर वगैरह खाना और जो ठोस चीज़ें हैं वो बच्चे के शरीर के खराब है। बिल्कुल, मैं घर में सब लोग अपने धनिया पत्ती खा लेंगे, लेकिन अपनी जैन संस्थाओं में धनिया पत्ती नहीं खिलाएंगे। धनिया पत्ती की चटनी खा लेगा, उसका इलाज है धनिया पत्ती। अब देखो, मुझे मालूम है इतनी सी मेरे खिलाफ निकलेगी अभियान भाई आप मार मार उसे साधु क्यों बना रहे हो? काजी हो जैसे क्यों रख रहे हो उसको कुछ तो फ्रीनेस दो ना। मेरा कसाई मैनेजमेंट है। मेरे पास बच्चे बड़े मस्ती से रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को प्रतिबंधित नहीं करता। मुझे पता है इस लेवल पर कितनी कसाई होती है, उनको करने देता हूँ। जल्दी बोल गए, क्या बोला? इस लेवल पर कितनी कसाई होती है वो करने देता हूँ। मैं टोकता नहीं, ये चुप 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 चुप। बच्चे परेशान हो जाते हैं, मम्मी चुप चुप चुप। हिले कि नहीं हिले, वो खेले कि नहीं खेले, घूमे कि नहीं घूमे। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, आकुलता का कुछ काम नहीं। देखने का दृष्टिकोण आपको आकुलित नहीं होने देगा। मैं इतनी सरलता से स्टोरी सुना रहा हूँ तो ये बता रहा हूँ आकुलता का। तो बच्चा आ गया रोते रोते, कोई बात नहीं, क्योंकि आज ही चिढ़ाया कि आज से पहले भी चिढ़ाया था। 6 महीना से चिढ़ा रहे। तो मैंने बेटे 6 महीने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? आज क्यों कह रहे हो? हम बर्दाश्त कर रहे थे। चुप, बर्दाश्त कर रहे थे तो आज और कर लेता। जैसे 6 महीने बर्दाश्त कर ली तो आज बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? सही बताएं कि अभी तक तेरी फ्रेंडशिप थी इनसे, तो फ्रेंडशिप में अभी चिढ़ाना बुरा नहीं लगता, और आज कोई बात पर खटपट हो गई होगी, इसलिए तू शिकायत करने आया है। 6 महीने से शिकायत नहीं, लेकिन हमें नहीं चिढ़ाना चाहिए। कोई ना चिढ़ाए, मतलब आदि तो हम उससे फिर आगे कहते एक काम कर, चिढ़ाना बुरी बात है तो तू प्रतिज्ञा कर किसी को नहीं चिढ़ाएगा, तो फिर हम उसे पनिशमेंट दे देगी। अब वो सोचने लगा हम भी तो चिंगाते हैं, और भगलो आपको ये फार्मूला जो बताइए ना, फार्मूला ये हर जगह लगेगा। पत्नी में, बच्चों में, बहुओं में, इसमें उसमें, सारी दुनिया में लगेगा। इसलिए बता दिए तब आकुलता का कुछ उपसर्ग होने पर भी आकुलता का कुछ काम नहीं भाई साहब। अब दिमाग लगाओ, इसलिए मैंने बता दी इतनी घटना बच्चों वाली, और ये सब तुम्हें स्टोरी नरक सिद्ध कर दिया। नरक आनंद का स्थान है, पता हमने बोला है कि नरक दुख का स्थान है। स्वर्ग में भी दुख है, हमने
आचार्यों ने कहा है दुख काय का है। मैंने प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की, 40 साल। ये छोटी छोटी बातें आज सरलता से पढ़ा रहा हूँ, इसको मुझे 40 साल लगे प्रूव करने में कि स्वर्ग में दुख कैसे है। तो मैं तुम्हें दुख के दृष्टांत दे के दिखाता हूँ। एक व्यक्ति अपने पिताजी का इलाज कराने बॉम्बे गया, ठीक, 1 करोड़ का खर्चा हुआ, जो भी हुआ। कैसे खर्चा हुआ वो बताता हूँ। पहली बार बॉम्बे गया था तो पूरी सिटी घूम मारी, बीच देखने चले गए, फिल्मिस्तान देखने चले गए, फिल्म की जहाँ जहाँ शूटिंग होती है, क्या क्या होता है सब देखने चले गए, ताज होटल चले गए, खाया घूमा फिरा सब कर लिया उसने। पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, इलाज कराने गए थे ना, उनको तो देखा वाला नहीं कुछ। बताओ इतने दिन का सुख कितना गौरवान्वित कर रहा है उसे, बताओ कितना गौरवान्वित कर रहा है। अरे तेरा प्रयोजन तो पूरा हुआ ही नहीं। उस दिन की जितनी मस्ती तुम्हें मारी है उसको अय्यासी कह करके लोग कहें तू अय्यास है, तू क्रूर है, तुझे दया नहीं आती, क्या मिल गया तुम्हें घूमने फिरने। अब कहोगे कि नहीं कहोगे? पहले जो आनंद दिखाई दे रहा था उद्देश्य की ओर देखते ही, अचीवमेंट देखते ही अरे तेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे ही जो 4 दिन की चांदनी, सुना वो कहावत, 4 दिन की, अरे फिर अचीवमेंट क्या हुआ। अब हम आपसे कह रहे ठीक है तुमने पढ़ाई कर ली, कमाई कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मकान बन गया, करोड़ का फंड हो गया, वो मर गए, अचीवमेंट क्या हुआ? ओह वो तो वैसे ही वैसे रहे, 4 गति में चले गए, बस ये दुख है। अब ऐसे प्रूव करो, अब रोज प्रूव करो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो भी रहा है कि टाइम पास हो रहा है। शास्त्र पढ़ना दुख है। अब लोग उल्टा मत समझना, मैं स्यादवादी हूँ। शास्त्र पढ़कर टाइम पास करती हो, सम्यक दर्शन नहीं करती हो, ये दुख है। पूजा पाठ करती हो, मन नहीं लगता था तो एक विद्वान है हमारे गुरुजी के गुरुजी, शांत हो गए, गुरुजी के गुरुजी दोनों ही शांत हो गए, तो बहुत कड़क भाषा बोलते थे, बहुत कड़क। 2 या 4 कक्षा पास थे, 2 या 4 शायद, मेरे ख्याल से तो कक्षा 2 ही पास हो गए यहाँ तक। तो गांव के थे, बानपुर के थे रहने वाले, आत्मानंद जी नाम था उनका, नाम सुना हो तो वे बहुत कड़क प्रवचन करते थे, मर्म की बात बताते थे, मर्म की बात तो कड़क बोलते थे, थोड़ा सा सबके सामने नहीं बोलते थे, अच्छे लोगों से ही बोलते थे कड़क बात। तो उनकी बात, भैया आत्मा को नहीं जानो तो भगवान के दिव्य ध्वनि और रेल की सीटी में क्या फर्क है? और कितनी कड़क बात। भगवान की दिव्य ध्वनि भी पुद्गल की भाषा वर्णना है और रेल की सीटी भी भाषा वर्णना है। भाई आत्मा को जानो, मैंने ऐसे ऐसे बोलते भैया समय सार ही पढ़ लो चाहे अखबार पढ़ लो, आत्मा नहीं पढ़ी तो समय सार पढ़ो बेकार है। अब करुणा थी उनकी हो, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी बातें थी उनकी बिल्कुल, लेकिन बड़े हृदय से कहते थे, कभी किसी ने उनका बुरा नहीं माना, कभी बुरा नहीं माना किसी ने, सब अच्छी बात कहते थे। अब बताओ बाबा साहब समय सार ही पढ़ना दुख है, पूजा पाठ व्रत उपवास दुख है, अरे द्रव्यलिंगी मुनि दशा भी महा दुख है। क्या कह रहे यार? अरे भाई समझो अचीवमेंट क्या हुआ, हमें तो ये बताओ। तुमने करोड़ कमाए, अरब कमाए, खरब कमाए, अब मिला क्या? मिला क्या? मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जिंदगी के एंड में देखना आपके बच्चों को आपसे क्या मिला, भला को क्या मिला। एक हिसाब से बोलूं, अब मैं एक के घर की नहीं सुना रहा हूँ, सबके घर का गणित बता रहा हूँ एक साथ। अंत में आदमी इतना पछताता है, कोई अपनी सुनता नहीं है, बच्चे अपने हिसाब से चल रहे, कब टीवी खरीद लाए मालूम नहीं, कब गाड़ी खरीद लिया है, पैसा हमने खूब दे दिया है, सोने में घर रहा रहे। और मोड़ियाँ कहाँ पड़ रही, कौन से दोस्ती कर रही, बता तक नहीं है, कहाँ चली गई कहाँ खबर। और एक मोड़ा को तलाक होगा और एक मोड़ा, सच्ची सच्ची घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते बेचारे। अभी एक आदमी मिला था बहुत संपन्न, लेकिन वो दुखी केवल इसी बात से है कि वो बहू चली गई, अब हम क्या करें बताओ। एंड में मिला क्या अचीवमेंट?
अलौकिक तो मिला ही नहीं, लौकिक भी नहीं मिला, लौकिक शांति भी नहीं मिली। अरे धिक्कार है ऐसे धनार्जन को और ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे गोल्ड को, इतने ही समय अपने को दे दो। मैं इसीलिए चेताने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल मूर्ख नहीं बनना। एक बहुत सुंदर उपकारी लाइन है तत्वार्थ सूत्र की, बहुत उपकारी लाइन है। तो परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण, मरते दम तक जितनी जरूरत है, अपने बच्चों को जरूरत है, बिल्कुल कमाओ, लेकिन एक के 10 मत करो, 10 के 100 मत करो, करते ही चले जा रहे, करते ही चले जा रहे, करते ही चले जा रहे, छोड़ा नहीं जा रहा, छोड़ा नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ी पार्टी है जैन समाज की, हिंदुस्तान की, साहू जी एक्सपायर हो गए थे एयर क्रैश में, कभी शांति से रोटी नहीं खा पाए। अब एक साइकिल की फैक्ट्री के लिए जा रहे, एक नया कोलैबोरेशन करना है, एक नई से टाई अप करना है, चाइना वाले खोसे हमसे, रूस वाले खोसे, और भागते रहो, एक हवाई जहाज में एक टांग इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, शांति से रोटी खा के ही ना मर पाए। कभी हवाई जहाज में खा रहे हैं, कभी होटल में खा रहे हैं, कभी वहाँ खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली थे उनके घर के नौकर, दी बेस्ट मील खाते थे, ताज़ा ताज़ा बना बना के काम करते थे, तो बनाते थे, खिलाते भी थे, खाते भी थे। बड़े बड़े लोगों ने कभी पैसे ढंग से नहीं खा पाया। ये दिल्ली, बम्बई और हैदराबाद, ये तुम्हारे यहाँ पर भी बड़ी बड़ी सिटी है ना, थोड़ी सी ट्रैफिक बहुत होता है, तो घर से आधा घंटा की दूरी 2 घंटा पूरी होती है, तो सुबह खा के नहीं निकलती। मैंने दिल्ली में देखा था असली दृश्य, वो रोल कर देती रोटी का फ्रैंकी बना के, क्या बना देती, क्या बना, कुछ बना देती उसे, क्या बना देती है, रोल ऐसा रोटी का या पाव, जैसे बच्चों को नहीं खिलाते थे वो, पापड़ और नमक लगा के कैसे बना देते, पुंगा। वो कार ड्राइव करता जा रहा बेचारा, वो क्या कहलाती, कौन सी पन्नी आती है चमकीली सी, जो कछु होती है, वो एल्यूमिनियम पन्नी जैसी कुछ होती है, कॉइल, वो ऐसे खोल खोल बेचारा खाता जा रहा है। अरे इतनी दया आई जा रही है कि बता नहीं सकते। अपने घरों में अपने पति देवता का महापुण्य होता है, उतरती रोटी खात। उतरती रोटी समझ गए, पत्नी इतनी अच्छी होती है और रोटी जब पहले 1-2 मिनट पहले नीचे रखा गई ना इसमें, वो नहीं देती, रुक जा तो दे रहे, गरम दे रहे, ऐसे खाए, और वो बेचारा पुंगा खा रहा। अब मेरे दुर्दशा है, मैंने अलौकिक भी गया और लौकिक भी गया। अब तुम जबरन कह रहे, लोग क्या कहेंगे, नहीं ये कहेंगे अब 4 कार है। अंबानी ने 28 माला की बिल्डिंग बनाई है बम्बई में, 28 माला की, 20 माला तक तो केवल पार्किंग है, खुद की कारें तो गिनती की हैं, 28 माला में पार्किंग क्यों है कि जो भी मिलने आएंगे उनकी कार पार्क करा। ओहो, अरबों रुपया तो इसमें लग गया कि दूसरों की कार पार्क होगी, तुम्हारी तो 2000 से 10 देती होंगी, 1 माला पे ही हो जाती पार्क। बिजली को बिल कौन भर रहा हो 28 माला को, तुम हो कितने से गिनती के, क्यों, कितनी बड़ी फैमिली है अंबानी की, 4 है, बता लो। अब उसकी गाड़ी के सामने वो खड़ी कर दी किसी ने, वो डायनामाइट सेट करके, महीनों साल, कितने 6 महीना 6, वो जामनगर रहा, वो यहाँ नहीं रहा, पूरी बिल्डिंग खाली कर चलेगी, कहीं बिल्डिंग से अटैक ना हो जाए कहीं। भयाक्रांत, अलौकिक तो पाया ही नहीं, लौकिक भी नहीं मिला, ये कह रहा हूँ। बिल्कुल शांति से सोचो, इसको मैं कहता हूँ लाइफ डिजाइनिंग। मुझे तो जिनवाणी से लाइफ डिजाइनिंग मिली है। लाइफ डिजाइन करो, कौन के लिए कमा रहे, काहे के लिए, एक दिन हाय में नहीं जाना चाहिए, एंजॉय करो। नहीं, एक कंपनी वो, एक कंपनी वो, इस कंपनी में शेयर ले लिए, ये तुम्हें मस्क दिखाई देते, बेजोस मस्क वगैरह, ये भयंकर देंगे। वो एक किसका हुआ था, कुछ वो टेलीग्राम चला गया था, क्या चला गया, कौन सा कुछ चला गया था, इनका है ना कोई चिड़िया वाला कुछ है, क्या है, ट्विटर, हाँ ट्विटर का कुछ था ना, 200 करोड़ अरब कितना क्या इधर उधर हो गया था। अब टेलीग्राम वाला परेशान है, उसको अरेस्ट कर रखा हुआ है, जर्मनी वालों ने कैसे कर रखा है, जो उन्होंने क्यों कर लिया है, वो तुम्हारा, उसको तुम बैन नहीं कर सकते, कोई भी उसका इस्तेमाल करके
जो हैं जो आतंकवादी वो उसका इजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम बैन करो। अब वो बैन कर नहीं सकता, तो वो टेलीग्राम वाला जेल में बैठा है, भयंकर जेल में बैठा परेशान। क्या है, कौन के लिए काहे बनाए थे ये टेलीग्राम तुमने, समझ गए आप? अरे रे लौकिक सुख भी नहीं मिला, इसलिए मैं डिजाइन कराता हूँ, भाग लो मेरे साथ। एक दिन भी एंजॉय नहीं कराऊं तो बोलना, एक दिन भी खूब एंजॉय कराएंगे। क्या है एंजॉयमेंट की परिभाषा, क्या है? ये सब सम्यक दर्शन सिखाता है एंजॉयमेंट करना। मिथ्या दृष्टि तो फंस जाता है। पंडित साहब की रचना में क्या लिखा है, कौन सी क्या कहलाती है वो, हाँ, गोरख धंधे की एक कड़ी को सुलझाने जाए, सुलझती नहीं है उलझता ही जाए। गोरख धंधे की एक कड़ी को सुलझाने जाता है, एक कड़ी को नहीं पंडित जी, बस एक है ये, बस एक इतना हुआ, हम निकल आएंगे, देख लेना कभी, देख लेना कब निकलोगे। एक बहुत अच्छे कवि हुए नयन सुखदास जी, उनके 12 मासा बहुत फेमस है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, 12 भावना लिखी है, सबसे बड़ी 12 भावना लिखी है, शायद लास्ट सेकंड या लास्ट टॉप, मैंने बहुत बड़ी है, 75 पेज की, कितने पेज की, बहुत बड़ी है 12 भावना उनकी, नयन सुखदास जी की। उन्होंने एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, बहुत जोरदार, सब रह गए काम अधूरे, नहीं भये मनोरथ पूरे, इंद्रादि धनुर्धर सूरे, यमराज ने आचक चूरे। ये 12 भावना की पंक्ति है, नित्य भावना। सब पड़े रह गए काम, पड़े रहे ठाम, काम नहीं आवे, चाम सड़ जावे। ऐसे बहुत प्यारी पंक्तियाँ, उसको पढ़ लेना, नित्य भावना। ऑनलाइन जाके पढ़ना, बहुत बड़ी है जी 12 भावना। हाँ भाई, कौन का बज रही है आवाज, आ रही है किसी की? बाहर मान लेते हैं, बाहर वो तो देख लेना। चलिए समझ में आ रही बात। बहुत शांति से सोचो, आकुलता का कुछ काम नहीं। तो मुझे लाइन नहीं आती, इतना नहीं समझाता तो आप समझ सकते थे कविता, ये लगता हाँ आकुलता का कुछ काम नहीं, शायद सम्यक दृष्टि की बात है। अरे सम्यक दृष्टि, सुनना ध्यान से, वस्तु स्वरूप को जानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि निराकुल नहीं होता है, निराकुल सम्यक दृष्टि होता है। क्या बोल गया जल्दी जल्दी? अब हमने वो टैग लगा दिया, टैग सम्यक दृष्टि हुआ तब निराकुल होगा, नहीं, जो निराकुल होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। टैलेंटेड को नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने से टैलेंटेड नहीं होती, टैलेंटेड को नौकरी मिलती है। ऐसे आकुलता का कुछ काम बताओ, तुम बता दो ना, हमने तो काम, देखो तुम नहीं पूछ रहे तो हम अपनी तरफ से घटा रहे, बताओ आकुलता का काम क्या है, बताओ आकुलता का काम क्या है, एक भी बता दो। मैंने तो बहुत, इतने दिनों में 10 दिन में बहुत कुछ बता दिया, 10 हो गए हूँ, कितने दिन, 8-9 दिन। पहले मैं सोच रहा था 1 दिन लॉस हो गया आपका। समझ आ रहा है? अब 3 दिन बोनस हो गए। आकुलता का काम कहाँ है, बताओ आकुलता का काम कहाँ है, एक भी बता दें, कोई प्रसंग। सब पत्नी का नेचर अच्छा नहीं हो तो बहुत अच्छा, पत्नी का नेचर अच्छा नहीं मिलेगा और तुम वस्तु स्वरूप के विचार करते होगे तो तुम्हें एक दिन भी आकुलता नहीं होगी। जैसे गोपाल दास जी को नहीं हुई, गोपाल दास जी को नहीं हुई, क्यों? नित्य वैराग्य दायिनी। नित्य प्रेरणा कर रही है, देखो अब ये भी धर्म कर लो, नहीं तो अगले जन्म में फिर मिलूंगी। मिलूंगी मतलब ये नहीं कोई और मिलेगा, बात तो एक है, ये कोई मिले। और अब मेरे से पूछो, आज तक कोई पत्नी खराब होती ही नहीं। मैं बहुत अलग गढ़े थे मेरे सोचने का, मुझे आज तक एक भी खराब आदमी नहीं मिला। इनसे पूछो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी बुराई करता हूँ जी, बहुत आदमी कभी कभी इतने लोग टच में हैं, मेरे साथ भी सब कुछ होता है, लेकिन पूछो कभी कहा ये आदमी बहुत खराब, कभी कभी डरते डरते बताती है आज आपके बारे में इस आदमी ने बहुत बुरा कहा, तो बता डरो नहीं, बता,
फिर ये बताते थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, मेरे पास बहुत गणित है, आकुलता का कुछ काम नहीं है। मैंने क्या बोला, थ्योरम दी है, प्रूव करो कि आकुलता का कुछ काम नहीं है। बता दो, तुम बता दो जिससे तुम्हें आकुलता हो रही, बिल्कुल उसी को सिद्ध करके दिखाएंगे। पाप के उदय अच्छे के लिए आते हैं, असफलता अच्छे के लिए आती है। सोच होगी ना तो मजे करोगे। ईगो हर्ट अच्छे के लिए होता है, बैराग के लिए होता है, विचार के लिए होता है। कठिनाइयाँ नहीं हो तो महान पुरुष नहीं बनते, प्रॉब्लम नहीं होती तो समाधान की कीमत कहाँ होती, बोलो बोलो। बीमारियाँ नहीं होती तो डॉक्टर की कीमत कौन करता। अभी मैंने खतरनाक लाइन बोली वहाँ पे बेलगांव में, जिंदगी के साथ पहली बार ही बोली होगी, बहुत खतरनाक लाइन। मैंने कहा विश्व का जो विकास डेवलपमेंट है वो दो बातों पर आधारित है। बोले कौन कौन सी? एक तो जितने ज़्यादा अपराध होंगे उतना देश का विकास होगा। नहीं समझ में आ रही होगी ना? और दूसरा जितने बीमार होंगे उतना देश का विकास होगा। अब लोगों एक को भी नहीं पची बात, पचे नहीं कहा कुछ चीज़, हम तो ऐसी कल्पना ही नहीं करते ना। फिर मैंने बाकायदा प्रूव किया, पूरा प्रूव। आगे का प्रवचन वही सुन लेना। हैं? हाँ, साइकिल है, पूरी पूरी साइकिल है। कल्पना करो यदि बीमार नहीं होगा आदमी तो सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। फिर डॉक्टर बनने वाले पैदा नहीं होंगे तो स्टूडेंट पैदा नहीं बनेंगे, तो फिर सारे कॉलेज बेरोजगार हो जाएंगे, फिर पढ़ाने वाले प्रोफेसर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर हॉस्पिटल बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर आती है वो परेशान हो जाएगी, उसे काम नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल और कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाने में उन्हें पैसा मिलते थे वेतन मजदूरी के, वे नहीं मिलेंगे। फिर इतना बड़ा स्टाफ रहता है, कंप्यूटर चलते हैं, लैपटॉप चलते हैं सब जगह, वे नहीं चलेंगे, वे नहीं बिकेंगे, तो वे कंपनी बंद हो जाएंगी, फिर उनके कर्मचारियों की बेरोजगारी हो जाएगी। बोलो फिर क्लर्क नहीं होंगे, चपरासी नहीं होंगे, फिर कागज इनका काम नहीं होता जी, नहीं ये कंपनी बंद हो जाएंगी, कागज की, रजिस्टर की, पेन पेंसिल की। आपको समझ में नहीं आ रही है? काय का उत्तर दे रहा हूँ, आकुलता का कुछ। इसका मतलब देख के मुस्कुराओ, दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। बोलो अपराधी नहीं होंगे तो जज बेकार हो जाएंगे, अपराधी नहीं होंगे तो वकील मारे जाएंगे। फिर वकालत की जो LLB चल रही थी 5-5 साल की, LLM चल रही 2-2 साल की, वे बंद हो जाएंगी। फिर वे प्रोफेसर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर LLB किताबें छापने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। बढ़िया है। अपराध नहीं होंगे तो तुम्हारी ये सारी जो हैकिंग और क्या क्या होता है, साइबर डिजिटल और नई नई रिसर्च बंद हो जाएंगी। नए नए अधिकारी को जिनको अच्छी सैलरी मिल रही, पैकेज 50-50 करोड़ की, 100-100 करोड़ की, काहे के लिए कि साइबर अपराध रोको, सब बेरोजगार हो जाएंगे। यदि दो गलतियां नहीं होंगी ना, दो कौन सी, बीमारी और अपराध, तो सबका मोक्ष यही हो जाएगा। अपराध गए तो 4 कसाए गई, पता है आपको? 4 कसाए के बिना अपराध नहीं होते। कुछ कह रहा हूँ तो 4 कसाए नहीं रहेंगी तो फिर 4 गति भी नहीं रहेंगी। नहीं समझ में आ रही कुछ? 4 कसाए के कारण तो 4 गति है, कर्म बंद है, पूरा ही गणित फेल हो गया। तो पंडित जी तो बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सपने हैं। ये इमेजिनेशन है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 गति यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर मोक्ष की भी तो कीमत नहीं बचेगी। जब 4 गति नहीं होगी तो मोक्ष भी नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष नाम ही उसका 4 गति से मुक्त। जब 4 गति नहीं होगी तो मोक्ष भी काहे को होगा? तो फिर क्या होगा हमें नहीं पता। कुछ कहा मैंने, अब एक एंगल दिखाया मैंने, आकुलता का कुछ काम नहीं, 4 गति को देखने का एंगल समझो। बिल्कुल दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो। पहले मुझे मृत्यु का डर लगता था, मुझे, आपको भी लगता होगा, मर गए तो क्या होगा, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। डॉक्टर साहब का मैंने प्रवचन सुना 10 दीक्षा कल्याण के दिन 12 भावना का लेते थे, तो मैंने उसे खनिदाना में ही सुना, और कहीं तो याद नहीं मुझे, लेकिन वहाँ का सुना।
मुझे गजब की बात मिली। बोले मरना सबको एक दिन ही अच्छी बात है। अब हमें तो बहुत बोल रहे हैं अच्छी बात क्या है, इतने बढ़िया रह रहे। बोले अभी आप नहीं सोच पा रहे, जरा कल्पना करो 10-25 एक्सीडेंट हो गए हों, हड्डी पसली टूट टाट गई हो, अनंत काल कैसे रहोगे टूटी टाटी में? मतलब दांत गिर जाएंगे, अनंत काल कैसे रहोगे, दांत टूट जाएगी, पाचन नहीं होगा तो देखते ही रहोगे सब खा रहे तब रह रहे, और मरोगे नहीं तो जन्म भी कैसे होगा फिर? कल्पना तो करो जरा थोड़ी देर, सब बुड्ढे बुड्ढे रह जाएंगे, जन्म होगा नहीं किसी का, क्योंकि मरेगा तो जन्म है, मरने की व्यवस्था है नहीं तो जन्म होगा नहीं, कैसा लगेगा? हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, बहुत प्यारा लगा मुझे उनका लॉजिक। रोग होना, शोक होना सब सही है, बीमारियां होना अच्छा है, एक भी पर्याय खराब नहीं है। अब आपको मेरा प्रवचन पहुंचाने में मेहनत लग रही होगी, क्योंकि हमने तो हसीन सपने देखे, छोटा सा घर हो अपना, ये तुमने कल्पना की है। जो फिर से कहता हूँ, वस्तु स्वरूप ये नहीं कहता कि आपके इमेजिन के अनुसार वस्तु स्वरूप हो, वस्तु स्वरूप के अनुसार इमेजिन करने से शुद्धोपयोग होता है। क्या बोल गया भाषा? शुद्धोपयोग कब होता है? वस्तु स्वरूप के अनुसार इमेज करना सीखो। सही चल रहा है ना, सही चल रहा है ना, सही चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा कितना मस्त प्रवचन चल रहा है ये, भाषा एकदम सादी है। दिक्कत है मेरे साथ कि मैं आपको ज़्यादा वो टेक्निकल गाथाएं नहीं सुनाता हूँ, प्राकृत की 2 गाथाएं ठोक दी, फिर धबला की सुना दी, फिर संस्कृत सुना दी, फिर फला सुना दी, समझ में कुछ नहीं आई। ये समझ में आई पंडित जी को ज्ञान बहुत है। कितनी गाथाएं याद हैं, कितनी धबला याद है, कितना वो याद है, मैं कठिन नहीं करता। मेरे कॉलेज में भी इसीलिए सफलता मिलती थी कि बच्चे के दिमाग में घुस ही जाता था। मैंने जो पढ़ाता था वहीं वहीं हो जाता था पूरा, भाई जाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में आ रहा है कुछ? आकुलता का कुछ वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सोच रहे हो आप, 4 गति के विरुद्ध सोच रहे हो, 4 कसाई के विरुद्ध सोच रहे हो, ये है आकुलता। आकुलता का कुछ काम ही नहीं है। अब वर्तमान युग से देखो, मैना सुंदरी को 9 कंप्लेंट, जिसकी शादी हो रही थी उसे कोई आकुलता नहीं थी, और जिनकी शादी नहीं हो रही थी वे आकुलता कर रही थी। समझ में आया कुछ? जितनी पब्लिक देख रही थी नगर के, जितने लोग भी देख, रिश्तेदार आए होंगे, शादी में आए होंगे रिश्तेदार, वे सब अब तू कैसे रहेगी जिंदगी भर, बदबूदार शरीर और तेरी जिंदगी नौकरानी बन के निकल जाएगी, का तू करेगी, मतलब सब अपने अपने हिसाब से क्लेश कर रहे थे साहब। एक चंदन ओ मैना सुंदरी को छोड़ गए, चंदन वाला की जो भी घटनाएं घटी उसे कोई संकल्प, क्योंकि उसे पता था कहीं कोई पर्याय खराब नहीं हो रही है। अच्छी भाषा में बोल दूं जल्दी समझ में आएगा। बोलो भाई आपने किसी से कर्जा लिया हो, वो मांगने आ जाए तो ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? सोचो, ले हमें तो बुरा लगता है इंडियन कल्चर में, और यार अभी मांग भी आ गई, फिर आ गई जी नहीं दे रहे, हम पे नहीं है पैसा, बने सो कर लो, जब उनका सहाय कर रहे दे दे है तो दे दो, नहीं होते क्षमा मांग लो कम से कम, कह दो मैं ब्याज के अगले जन्म में देंगे। बस सुलझाना तो सीखो। लेकिन दादागिरी हम बड़े वाले हैं, लेके बता दिया तो हमसे वसूल ले, क्या है जबरन दुखी। आकुलता का काम बहुत सिंपल कर देते। आप तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम बताओ जो जिसमें आकुलता रह जाए। जिंदगी गणित है, सॉल्व करनी पड़ती है, सॉल्व नहीं करोगे तो रोते रहोगे, आकुलता होगी। आपने देखा है जो सॉल्व नहीं कर पाते उनका एक ही काम होता है, दुखी रहती। फिर से बोलूं, सॉल्व नहीं कर पाते तो दुखी रहती। अब 50 साल ऐसे ही कटेंगे, अब क्या करें, मरते तब तक जी छूटेगी नहीं, क्या करें, हाय हाय लगाई रही, मर जाए तो दूसरों कर ले अपन ब्याह, तलाक ले जाए तो ही छुट्टी हो जाए, क्या करें क्या नहीं करें, अरे भाई अब क्या करें, भोगा तो रहे।
जब सॉल्यूशन नहीं है तो भुगत रहे। हम कह रहे हैं भुगतो नहीं, सॉल्व करो। मैंने अपनी ज़िंदगी की बात कह रहा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा लिखी हुई है, हर कंडीशन में मुस्कुराऊंगा। अब मेहनत तो लगेगी। जब मैंने प्रतिज्ञा क्या करी है, आनंद करने की प्रतिज्ञा, कौन सी? तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मज़ेदार, मुस्कुराए बहुत, और इसलिए आज भी आनंद कर रहा हूँ। आप मुझे फंसा के बताओ, फंसा के बताओ। आपको क्या क्या देंगे? शेर सुदर्शन के साथ क्या क्या नहीं हुआ। अरेस्ट हो गई, फांसी देने की सज़ा हो गई। श्रीपाल अरेस्ट हो गई, फांसी देने की सज़ा हो गई। चले जा रहे, निराकुल, बिल्कुल मस्त। जैसे आज मैंने कहानी पढ़ाई थी ना, अभी उनको पढ़ाई थी, चले गए वो चंदन वाला, वो हाँ, आज क्या क्या लगा, रक्षाबंधन की कहानी। मस्त रहना, मस्त रहना। आप कल्पना कर सकते हो, मैंने उस मस्ती को लिखा है। जब शिव सागर जी पर उपसर्ग हो रहा है ना, उस मस्ती को लिखा है, उस समय की मस्ती को पढ़ के देखो आप। जहाँ जहाँ तकलीफें होती है ना, लोग कल्पना करते हैं कि अरे बहुत भयंकर बुरा होगा, मैंने वही मस्ती लिख दी कहानियों में। कहानी लिखने में ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जहाँ आप सोच रहे चंदन वाला हैरान है, मैं वहाँ चंदन वाला मस्ती मस्ती लिखी, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त रह रही हो। बहुत सारी स्टोरियाँ मतलब लिखी हैं, लेकिन मूल लिखने का आधार यही था कि आगम के आधार से मस्ती कैसे रहती है। पढ़ना इन स्टोरी को सब डाल दिया ऑनलाइन, उस पर ही सब डाल दिया, पढ़ के देखो आप। महिलाओं को तो मैं सबसे पहले कहूँगा 10 बार पढ़ना कम से कम आनंदमती की कहानी। और कुंवारी बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को, पाठशाला की बच्चियों को कंपलसरी कोर्स में रख देना चाहिए इस स्टोरी को, आनंदमती की स्टोरी। और बच्चियों को स्ट्रगल करना सीखना हो, चाहे जैसे झंझावात आए, चाहे जैसा कष्ट आए, कैसे मुस्कुराना, उसके लिए अनंग सरा की स्टोरी लिखी है। अनंग सरा 3000 years टोटली एलोन, टोटली जंगल में अकेली। कपड़ों का क्या हुआ होगा, खाने का क्या हुआ होगा, क्या क्या याद आती होगी अपने घरों में, क्या क्या खाया था, ठंड में क्या करती होगी, गर्मी में क्या करती थी, बरसात में क्या करती थी, आजकल के मुंह में जा रही तो क्या कर रही होगी। बहुत, मुझे तो इतना मज़ा आया, मैं तो बहुत मस्त कहानी, पढ़ के देखो आप। गृहस्थ जीवन में जाने से पहले मैंने सुंदरी पढ़ लो। श्रीपाल पढ़ के देखा। मैंने कुछ प्रवचन इतने दिनों में समझाए हैं, उसमें एक लाइन कह चुका हूँ, सार रूप से कह रहा हूँ, एक लाइन कि मिथ्या दृष्टि अनुकूलता में भी दुखी होता है, सम्यक दृष्टि प्रतिकूलताओं में भी दुखी नहीं होता। आकुलता का कुछ काम नहीं। क्या मिला, क्या मिला है, क्या मिला है वस्तु स्वरूप? अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप, जवाब देंगे बिल्कुल आपको। बताओ दुख का कारण कहाँ है? दुख का कारण मिथ्या दृष्टि के बारे में तो लिखी है, एक पंक्ति पढ़ी होगी, भजन सुने होंगे आपने। जानबूझकर अंध भये हैं आंखन बांधी पाटी। पता है शादी करके कोई सुखी नहीं हुआ, लेकिन करेंगे, क्या करें, ये अचीवमेंट है। कौन ने बता दी ये अचीवमेंट? मिथ्या दृष्टियों ने। मिथ्या दृष्टि हमारे गुरु हैं। करो बेटा, हो जाओ। अच्छा, आप शादी के विरोधी हो कि बिल्कुल नहीं, सम्यक दृष्टि हो जाओ, और होए शादी तो मस्त रहना। जल्दी कहेगा कुछ समझ में आया क्या? होए शादी तो मस्त रहना, और नहीं होए तो मस्त रहना, होए तो मस्त रहना। शादी नहीं करने पर आनंद के क्षण 99%, शादी करने के बाद 1%। पहले समझ के जाओ, नेवर कंप्लेन। का सोची थी, का सोची थी। बिल्कुल, जितने लोग शादी के बाद मिलते हैं वो यहीं से शुरू करती, हमने ऐसी नहीं सोची थी, हमने तुमसे ऐसी आशा नहीं करी थी, तुम ऐसे निकलोगी। ऐसे माने खाली स्थान बहुत है। डिफाइन कर लो उसे। अरे परेशान, अच्छे खासे मस्ती में रह रही, बता चुका हूँ 5-6 दिन में सब।
अच्छे खासे मस्ती में है, एक पैसा मत कमाओ, खूब मौज कर, लेकिन नहीं, भाग में सुख नहीं लिखी। सो महिलाएं उलझ जाती मोबाइल में, टीवी में, और तुम उलझ गए शेयर मार्केट में, धंध भंध में। एक सच्ची घटना है, अरबपति अच्छा लड़का था, करोड़पति से मिलो, बहुत अच्छा, इकलौता लड़का, बहुत बढ़िया शोरूम, बहुत अच्छा बिजनेस जबलपुर का अच्छा खासा बढ़िया स्वाध्याय, खूब बढ़िया। और जने कहा उनके कोई ने आगे बता दी एक बहुत बड़ी जमीन मिल रही है 1 करोड़ की, और वहाँ में अपन प्लॉटिंग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इतने बिक जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। वो सपने में पड़ गया और 1 करोड़ रुपया उसने लगा दिया उसमें। और बेटे माफिया डॉन, उलझाने वाले, खाने पीने वाले। अब भयंकर, मैं समझता हूँ 10-25 साल का, 15 साल हो गए, कितने साल, चेहरे की स्माइल खत्म हो गई, पत्नी का प्रेम खत्म हो गया, आपस के झगड़े, पिताजी अलग हो गए, पे अलग हो गए, ऐसी शक्ल हो गई 12 बजने की कि दर्द होता है, देख करके दर्द होता है। इतना हंसता खेलता गुलाब सा चेहरा, जय जान बूझ कर अंध भये आंखन बांधी पार्टी मूरख, पहले तो 1 अरब तो छोड़ भी ला जाए। वो एक उलझन में फंस गए, दादागिरी, गुंडागर्दी, पैसा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मांगे नहीं मांगे क्या करें, आशा के आसमान, जिंदगी पूरी हो गई। लोग काय के लिए 100 खरब छोड़ने। अब मेरा गणित इसलिए मज़ेदार है, मैं इसलिए क्यों दुखी नहीं हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, जितने तुम्हें कल्पना होती है दुख के सब पूछो मेरे से, मैं बता दूंगा आपको मेरे गणित, मेरे फंडामेंटल। बोलता का कुछ काम नहीं, हमने वो सपने ही नहीं देखी। कल एक भाई आए थे, वो पूछ रहे थे हम बचपन से आपसे जुड़े लेकिन फंस गए। हम काहे फंस गए, काहे पैसा ज़्यादा हुआ तो शेयर मार्केट में फंस गए, कछु इधर फंस गए, कछु उधर फंस गए, कछु आसाम फंस जाता जी। मैंने बेटे ऐसे एक नहीं है, मेरे पास 1000 लोगों का परिचय है, तृष्णा के कारण फंस गए। तृष्णा गए क्या हो तुम, जित भोग पाओगे नहीं, क्यों? अभी हमारे एक बहुत प्यारा बच्चा, निकटवर्ती हमारा, बहुत निकटवर्ती, यानी कहा उसके दिमाग खराब बात चली, अपना कमाना भी तो चाहिए, ब्रह्मचारी ले रहे लेकिन ठीक है, कमाना भी तो चाहिए, जबकि पिताजी करोड़ों अरबों छोड़ के मर रहे आगे, बहुत पैसा है। वो मोबाइल देख रहे थे, वहाँ में आओ, यदि आपको कमाना हो 30,000 के 1.5 लाख तो इस पर क्लिक करो, क्या कहलाता है ना, कुछ है वो, और भाई साहब में कर दो, 25,000 कट गए बैंक में से 25,000 कट गए, बाद धाड़ से। अब वो बार बार कह रहे भाई साहब हमें वापस करो, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब साइबर में डाली उसकी, वो अब होती रही, तुम जैसे बहुत मूर्ख है। हमारी प्रतिज्ञा है हराम का कमाएंगे नहीं, नहीं चाहिए। आप कह रहे थे ना, आप अपील करो है पैसे की, मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी ने कहा है कभी अपील नहीं करना। क्यों नहीं करना? हराम का पैसा आएगा तो हैरान होंगे, कोई का नंबर 2 का आएगा हम परेशान हो जाएंगे। पंडित साहब के पास लोग ऐसे 20-20 लाख 25-25 लाख ऐसे ले लेके आते थे, पंडित के वही वापस ले जाओ, बोले काहे? सब लोग तो कह रहे नंबर 1 का है कि नंबर 2 का है कि नहीं। अब सब देखो साहब, नंबर 2 का ही है, तो भैया नंबर 2 का पैसा परमाणु बम है, हमारी सुख शांति खत्म कर देगा साहब, हमें नहीं चाहिए। ब्लैक है ना, खुद सुख से रहेगा ना मेरा। हाँ, तो हमने सोचा सोची कि चलो पाप को पैसा है तो मंदिर में ही लगा दी। तो पंडित साहब ने पलट के कहा तुमने तो जा सोची हमारा परमाणु हम घर में पटक वैसे अच्छा मंदिर पटक। अरे होने वाला काम नहीं रुकता है, याचना की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो बेलगांव वालों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, सारी समाज और कर्नाटक के लिए किया। कर्नाटक में एक भी जगह नहीं अपनी 13 पंथ की, आज बे अकेले खड़े 32 दांतों में क्या कहला जीव के समय अकेले संघर्ष कर रहे, बहुत 13 पंथ फैलाना उनके लिए कितना, और शुद्ध अध्यात्म की बात, कांजी स्वामी की बात फैलाना कितना कठिन है। आज भी वो कांजी स्वामी को फोटो नहीं लगा पा रहे, इसलिए आनंद भाई से पैसा नहीं मिल सकता उन्हें। जो स्वामी जी के नाम के बिना पैसा नहीं देते वो उन्हें नहीं दे रहे, क्यों? और वो नाम लगा दे तो वो बच्चे नहीं मिलेंगे जो 20 पंथामना ऐसे आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, नहीं मिलेंगे। अब उनकी मजबूरी विचारों की,
इसलिए हम बहुत जम के मदद कर रहे हैं कि नहीं बनाओ बेटी। लेकिन हमारे गुरु जी ने कहा, हमें युगल जी की बात सुना करके मैं बात पूरी कर रहा हूँ। बहुत प्यारी बात है मुझे, बहुत गौरव होता है। समय हो गया आपका 9:32 हो गए, 33 हो गए, मैंने प्रवचन ठीक 60 मिनट हो गए, 59 मिनट हुए, मतलब 34 में शुरू हुआ था लेकिन आपके हिसाब से हो गया। आप जाना चाहें तो नवकार पढ़ के चले जाने। तो युगल जी बाबू जी की घटना सुनाता हूँ जिसने मुझे बहुत बूस्टअप किया हुआ है, बूस्टअप बहुत निराकुल किया हुआ है। समय सिंह जी के मामले में इतना से भी आकुलता नहीं मैंने अंतर में कि इन बच्चों तक को किसी से कुछ नहीं। हमारे निकट रहने वाले दान दे रहे हैं इसमें बेलगांव में। इस बच्चे ने, मैंने बताया था कल, हम ही दे रहे, क्या दिक्कत है? पूरा विश्व हमारा है, पैसे के लिए कंजर्वेटिव नहीं बनेंगे। तो सोच, युगल जी बाबू जी की घटना सुना के पूरी करता हूँ। युगल जी बाबू जी 30 सुरक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और उनके यहाँ मंदिर में स्वाध्याय भवन बन रहा था रामपुरा में। तो सभी लोग, एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है कायदे से, लोकल समाज को, पूरा देश जुड़ा हुआ आनंद भाई से लेकर सब, और पूरा कितनी देर लगना, बताओ कितनी देर लगना बनने में, आप कल्पना कर सकते हो। उन्होंने 3 काम किए वहाँ पर। एक विज्ञान नगर का मंदिर बना, वो कहाँ का, विज्ञान नगर क्या है, कौन सा नंबर है वो आप लोग? इंद्र विहार का। एक रामपुरा का स्वाध्याय भवन और पूरा मंदिर का रेनोवेशन, और एक शिविर 1974 का, 1974 का शिविर, आप कल्पना कर सकते हो। सारे देश वालों ने कहा भैया हमारा दान, हमारे सहयोग ले लो। आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आप सब भावी सिद्ध हमारे आंगन में अतिथि बनकर कब पधारोगे और हमारा धन आपकी सेवा में कब सार्थक होगा। हम आपका दान स्वीकार नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हो, पहली बार ऐसा शिविर हुआ होगा जो कह रहा है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। तो पूरे वो आसपास का बेल्ट है हाड़ौती, वो सब लोग आ गए कि आपका तो कोटा है इसलिए आप कर लोगे। हमारे गांव में तो हम बुला ही नहीं पाएंगे साधारणियों को। रोने लगे सब। आप पूरे राजस्थान का पैसा मत लो, देश का मत लो, विदेश का मत लो, सेठों का मत लो, लेकिन हमारी राशि तो आपको लेनी पड़ेगी। तो हाड़ौती अकेले के चंदे से शिविर हुआ था और इस शिविर में एक भी समाज के व्यक्ति से पैसे की अपील नहीं की, लोकल समाज से। केवल ये पूछा गया कि कितना पैसा लगेगा। उस समय 1974 में एक शिविर करने के लिए 20 दिन का शिविर। तो अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे पांड्या जी, एक वहाँ लोकल के। उन्होंने बताया भैया कम से कम ये समझो कि 80,000 तो इन हैंड चाहिए। तो बोले बस अब इस मीटिंग को ख़त्म कर दो, आगे व्यवस्था की बातें करो, फाइनेंस की बात ख़त्म, अब बात करो। दूसरे दिन अपना घर का जाकर के पूरा गोल्ड गिरवी रख करके और 80,000 रुपये ला के ऐसे रख दिए थे और शिविर हो गया। और दुनिया में अभी तक इंडिया में जितने शिविर हुए हैं उसका वो सिर मुकुट शिविर है, शिविर है इतना। जो क्यों 20 दिन तक जैसे बारातियों की सेवा होती है ना, नाइयों ने सबकी कटिंग बनाई है, लगा दिए थे वे सब, और कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे। जैसे बारातियों की सेवा होती है ना, ऐसी सेवा हुई थी। उन्होंने एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। अपने मंदिर बनाने के लिए 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया। क्यों? जब हम लोग इतने संपन्न हैं कि अपने पैसे से अपना महल बना सकते हैं, तो क्या हम सब श्रावक मिलकर एक जिन मंदिर नहीं बना सकते? हमें दान नहीं चाहिए। क्या सीखने को मिला है। हम उस, सच कहता हूँ मेरा एरा उस काल में जन्मे जब कान्जी स्वामी का प्रभाव था और ऐसे महामुकुट विद्वान जिनकी छाया में हम आगे बढ़े। इसलिए आज भी हम निराकुल हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप पैसा मत दो, आप अपना समय दो। मुझे 1000 हैंड दे दो, इतना काम है, 1 लाख हैंड दे दो, उतना काम है। जैन शासन और तुम्हारी लाइफ दोनों को निराकुल करेंगे, खूब चमकाएंगे। हमें टैलेंट की जरूरत है, पैसा को क्या करेंगे? पैसा तुम हमसे ले लो उल्टा काम तो आदमी से होता है, पैसे से थोड़ी होता है। आपने देखा पूरे देश के मंदिर और संस्थाएं इसलिए बर्बाद होती हैं कि वो एक मैनेजर होता है नॉन जैन। पूरे दक्षिण भारत के मंदिरों में पुजारी कौन है पता है? कौन है पता होगा?
रात को 3 बजे भी अभिषेक कर देगा अनछने पानी से, पैसा दे दो 101, आरती लगा देगा झट। क्या है ये? बम्बई के मंदिरों में भी पुजारी नॉन जैन है। मेरी चिंता का विषय है, क्या कह दूँ, जिन मंदिरों को अपने शान से बनाया था बेंगलोर में, आज 10 लोग नहीं वहाँ। पुजारी कौन है? कैसे व्यवस्था होगी भविष्य में? एक मैनेजर बेच के खा जाएगा सब। पूरे देश में जाके देखना जितनी धर्मशालाएं हैं, मैनेजर मजे कर रहा है, कर्मचारी मजे कर रहे हैं, तुम्हारी गाड़ियों के, तुम्हारे एसी के, तुम्हारे बंगलों के, और जितना इनकम आ रही डोनेशन की, ये सारे मजे 90% वो कर रहे हैं। जाके देखिए। इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आदमी चाहिए। मुझे पूरे देश के मंदिरों के लिए पुजारी बनाने हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप तो मुझे ला के दे दो बेरोजगार आदमी अपने गाँव से। सब जने अपने अपने गाँव संपर्क करो। बेरोजगार हो तो हम 10,000 से 25,000 की तनख्वाह की गारंटी दे रहे हैं। बेरोजगार से बेरोजगार आदमी, बिल्कुल हम उसे 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, सारे देश के मंदिर भर जाएंगे पुजारियों से। सोचो, समस्या है तो समाधान करो ना, आकुलता करने से क्या होगा? बहुत सोचो, बहुत सोचो। मेरे पास अब चाहे खराब समझ लो चाहे अच्छी समझ लो, आकुलता नहीं है, सोच है। क्या बोल रहा हूँ? सोच है। दे दो आप, पैसा तो आप अपने आप ही दोगे, उसमें क्या। जब आपको हमसे प्रेम होगा और आगे क्षेत्र में देखोगे, भाई साहब यहाँ एक मशीन होनी चाहिए, कौन सी? लगा दे। हमारी शर्त है बिना नाम के लगाने। क्यों? हम उस नाम को नहीं लिखवाना चाह रहे जो अमर नहीं है, हम उस आत्मा की चिंता कर रहे हैं जो अमर है। नाम लगा करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा। अमर तत्व को देखो और जैन शासन की अमर सेवा करो। हमारी सोच अलग है, इसीलिए आज तक हमने विज्ञापन नहीं डाले। हमारे प्रोग्राम जो भी हमारे दिमाग में है, एक का भी विज्ञापन नहीं है। न पर्चा छपाया, न शिलान्यास का उत्सव किया, न वो मंदिर का उत्सव होगा, न पंचकल्याण होगा, कुछ नहीं होगा। हमें मार्केटिंग नहीं करनी है। हमें आचार्यों का नाम और गुरुदेव का नाम भी नहीं भुनाना है, इसलिए उनके नाम भी बड़े शांति से जोड़े। केवल आचार्य कुमकुम साधना बसादी। हमारे जो जितनी स्कीमें हैं उसमें कोई भी वो नहीं है, क्या कहलाती है, कि आप इन्वेस्टमेंट समझ लो उसे। ना मान कसाय का इन्वेस्टमेंट, ना पैसे का इन्वेस्टमेंट। स्वयं पर के आत्म साधनार्थ समर्पण राशि, स्वयं पहले जोड़ा है, स्वयं पर के आत्म साधनार्थ समर्पण राशि। अब तुम्हारी मर्जी, साधनार्थ डाल रहे हो, मानार्थ नहीं डाल रहे। मानार्थ कोई पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। वहाँ पर इतना छोटा काम है कि हम बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, आदमी 1 करोड़ मिल जाए तो काम दे देंगे। दिमाग है। आपको पता ही होगा, दुनिया के सारे काम ना पैसे से होते हैं और किसी चीज़ से नहीं होती, केवल दिमाग से होती है। मालूम होगा आपको, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? सोचो शांति से। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही बता ना, सोनगढ़ विदाउट प्लान डेवलप हुआ है, और आज की तारीख में कितना बढ़िया डेवलप हुआ कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। और 18,500 वर्ष कांजी स्वामी का नाम और सोनगढ़ का नाम मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। अमर है, अमर। जय विदाउट प्लान। ऐसे अपन करेंगे, उसमें क्या दिक्कत? अपन थोड़ी करेंगे, अपन तो होते हुए के ज्ञाता रहेंगे। आकुलता का कुछ निज निधि निज में बताई।
स्वागत चंद्राणी माता की समस्त विद्राणी दिगंबर संतों की अहिंसा में दिगंबर जैन धर्म की सावधान द्वादशांग चंद्राणी माता। आप सभी 10 मिनट रुकिए।